अथ मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच। ओम नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा सुता सा पूजिता भक्त्या वशी कुर्या जगत्त्रयम्। कनकोत्तम कांति सा सुकांति कनकांबरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तम भूषणा कमलांकुश पाशाब्जैर अलंकृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी सामा साशी रुक्मांबुजासना या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघा तस्या स्वरूपम वक्ष्यामि चुनु सर्वभयापहम। ऋषि कहते राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, नंद नाम लिया है तो नंद गोप, नंद बाबा, यशोदानंद की बेटी नंदा, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्रीअंग कैसे हैं? कनक के जैसे सुनहरे, सोनी एकदम। तो कनकोत्तम कांति, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा रंग, ऐसी है ये हमारी, ठीक है ना, एकदम सुनहरी सुनहरी सुनहरी। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण वर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती है। उनकी चार भुजाएं कमल, खिलती रहती कमल के साथ, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित है। कमला, वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रक्ता रुक्मांबुजासना, रुक्मांबुजासना सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान है। रुक्मिणी, समझ में आया? आदि नामों से वो पुकारी जाती है। जो स्वर्ण कमल पे रहने वाली, स्वर्ण स्वर्ण के जैसे दिखने वाली, स्वर्ण वस्त्र धारण करने वाली, स्वर्ण आभूषणों को धारण करने वाली, ऐसी जो भगवती कमला, श्री, चार हाथों वाली है, उनको हम याद करते हैं। हे निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय किया था, अब उनका स्वरूप सुनो। वे सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। क्या करती है रक्ताम? अब रक्त नाम से समझ गया ना, लाल वस्त्र धारण करती है और उनका शरीर रंग का रंग भी लाल है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल हैं। अनेक शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत, सब कुछ लालम लाल है। हम लोग जिस्पा गए थे हिमाचल में। मैं हमेशा प्रकृति को ही देवी मानती हूँ, जो मेरे साथ है वो जानते हैं। मैं मुझे मुझे और कोई मंदिरों में इतना इंटरेस्ट कम होता है, प्रकृति ही मेरे लिए देवी है। तो प्रकृति, जब जिस्पा गए तो जिस्पा में एक वेजिटेशन ऐसा था कि पूरा लाल 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 लाल, फुल लाल, मतलब उस जगह में उसका एनर्जी बहुत स्ट्रांग था जिस्पा का। लेकिन भगवान, इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक एनर्जी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और कोई नहीं वहां रहता, एकदम एकदम सुनसान जगह। और वहां पर पूरा वहां के जो, मतलब ऐसे नीचे घास जैसे थी, वो पूरा लाल। वो कौन है लाली? रक्तदंती का। ऐसे ही देखना है इसको। जहां कहीं तुम्हें लाल वृक्ष दिखाई दिए, लाल पेड़ दिखाई दिए, लाल कुछ भी दिखाई दिया, बस ये मेरी रक्तदंती का है, नमस्कार कर लेना। ठीक। तो उनके बाल पूरे लाल लाल, उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सब कुछ रक्त वर्ण के हैं, इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार भगवती का अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम रहता है। तो लाल यानी इश्क का रंग लाल, ठीक है। तो लाल यानी भगवती का प्रेम, वो हम पर वैसा ही प्रेम करती है जैसा वो अपने शिव जी से प्रेम करती है। तो उस भगवती को हम याद करते हैं। ये रक्तदिंतिका कैसी है? कहते हैं वसुधैव विशाला सा सुमेर युगलस्तनी। ये जिस्पा की फोटो इन्होंने शेयर करी है अभी, देख लेना आप लोग। पहाड़ ही पहाड़ है। वसुधा यानी धरती। और इस वसुधा, ये जो रक्तदंतिका है लालम लाल दिखाई दे रही है, पत्तियां भी उसने शेयर करी, पहाड़ भी लाल होते हैं। तो जो रक्तदंतिका, इसके स्तन कैसे हैं? ये पहाड़ जैसे हैं।
तो जब कभी आप ऐसे क्षेत्रों में जाओ जहां सबको लालम लाल दिखाई दे रहा है, बस हमारी रक्तदंतिका है, और ये पहाड़ उसके स्तन है। दीर्घौ, खूब फैली हुई है। लंबावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ, वो बहुत लंबी है, चौड़ी है, चौड़ा, अत्यंत स्थूल और मनोहर है। जहां प्रकृति तुम्हें ऐसी दिखाई दे, लालम लाल प्रकृति, चौड़ी, पहाड़ों वाली, खूब दीर्घ, ऐसी जो वसुधा तुमको दिखाई दे, ये हमारी रक्तदंतिका है। कर्कश वांतिका, कर्कशावति कांतो तौ सर्वानंद पयोनिधि भक्तान संपाय ये देवी सर्व काम दुघौस्तनो। ये कहते हैं कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है, तथा आनंद के समुद्र है इन पहाड़ों में। जहां ये जो जिस्पा के भी जो फोटो दिखा रहे हैं, चाहे लद्दाख के पहाड़ों में चले जाओ, चाहे उन पहाड़ों की पीक पर चले जाओ, जहाँ ठंडी ठंडी रहती है, जहां सच में कठिनाई है, प्रकृति आपको लगेगा बड़ी कठोर है प्रकृति, लेकिन वहां पर भी ये नदी के रूप में बह रही है, वहां के जीव जंतुओं का ख्याल रख रही है। उस पूरे रास्ते पे चलते जाओ, ये नदी दिखाई देती है आपको उन पहाड़ों में, और उसमें इतने मिनरल्स है। तो वो रक्तदंती का है, वो मिनरल, वो लाल रंग, वो मिनरल है, वो पोषण है। वो यहाँ के जल में चल रहा है, और जो कोई जीव जंतु ये जल पिएगा, उसको तुरंत न्यूट्रिशन, इस जगह में जहाँ खेती नहीं हो सकती है, उस जगह में उस जीव जंतु को न्यूट्रिशन देने वाली, उसका पालन पोषण करने वाली हमारी रक्तदंतिका है, लालम लाल। वसुधा नाम दिया रक्तदंतिका, ऐसी वसुधा। वे अपने चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। हल, जिससे जमीन खोदी जाती है। मूसल, पान पात्र, पान पात्र तो आपको पता ही है, और खड्ग धारण करती है। वे ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। एक बात याद कर लेना, अगली बार से कभी चामुंडा शब्द तुम्हारे मन में आया, सुना, तो चामुंडा से भयंकर मत सोचना। चामुंडा यानी महालक्ष्मी। ये चंडी पाठ है, लेकिन एक्चुअल में प्राधानिक रहस्य में कौन थी? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी बोलते तो एकदम सुंदर लगती है ना, तो चामुंडा बोलते तो प्रचंड लगती है शब्दों से। लेकिन चामुंडा कौन है? महालक्ष्मी। चंडिका कौन है? महालक्ष्मी। रक्तदंतिका कौन है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी भी लाल पहनती है, रक्तदंतिका भी लाल पहनती है। महालक्ष्मी सबका पालन पोषण करती है। ऐसी जगहों में जहां प्रकृति एकदम कठोर है, उन जगहों में रक्तदंतिका पालन पोषण करती है। वहां के पहाड़ी लोगों को खाना कौन दे रहा है? ये रक्तदंतिका दे रही है। शाकंभरी हरियाली के समय पर इनको भोजन दे रही है। ये हमारी महालक्ष्मी कौन है? ये पार्वती के रूप में प्रकट हुई है, पर्वतों की देवी पार्वती। ये जल के रूप में प्रकट हुई है। ठीक है, तो यहां पर कहा वो जो पहाड़ है, पहाड़ कहा स्तन। क्यों कहा स्तन? इन पहाड़ों में तो सारा पोषण छुपा करके रखा हुआ है, सारे बीजों को छुपा करके रखा हुआ है। सीजन बदलता है, लेकिन पहाड़ों से वैसे वैसे चीजें निकलती हैं इन पहाड़ों से, जिससे सबका पालन पोषण हो सकता है। स्तन यानी पालन पोषण का स्वरूप। बच्चे को दूध कौन देता है? स्तन। तो ये पहाड़ क्या है? उन क्षेत्रों में रहने वाले सभी बच्चों का पालन पोषण करने वाली, हर जीव जंतु का पालन पोषण करने वाली, पहाड़ों के अंदर वो शक्ति छुपी हुई है। वो मेरी रक्तदंतिका है। ऐसा जहां वैभव है, विस्तार है, वैभव का विस्तार, वहां लक्ष्मी बन करके बैठी हुई है। जहां वैभव छुपा दिख रहा है, वहां पर वो रक्तदंतिका बन करके बैठी हुई है वही। वह योगेश्वरी है, वो रक्त चामुंडा है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका के देवी के शरीर का स्तवन करता है, इन श्लोकों का, उसको वे देवी प्रेम पूर्वक, संरक्षण रूप से सेवा करती हैं। ठीक कह रहे हैं, जो याद करता है भगवती को, भगवती उसकी सेवा करती है। सोच सकते हो?
क्यों नहीं करेगी? माता ही तो बच्चों की सेवा करती है ना। बच्चा क्या है, वो पड़ा रहता है क्या क्या करते हुए, माँ तो सब देख रही है उसका। तो ये भगवती जो प्रेम पूर्वक इनको याद करता है, भगवती उनकी सेवा करती है। और क्या करती हैं? जो इनका स्तवन करता है उनका संरक्षण करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी अपने पति का पूरी तरह से ध्यान रखती है, ऐसे ही माँ अनन्य रूप से अपने अनन्य प्रेमी भक्त का ध्यान रखती है, अपने अनन्य प्रेमी बच्चे का ध्यान रखती है। माँ का और बच्चे का ऐसा संबंध होता है, अनन्य भाव। सतीमती शाकंभरी देवी, वो कैसी दिखती है? शाकंभरी नीलवर्णा, नीलोत्पल विलोचना, गंभीर नाभि स्त्रीवली, विभूषित तनूदरी, सुकर्कशमोत्तुंग वृत्पीन घस्तनी, मुष्टिम शिली मुखापूर्णम, कमलम कमलालया, पुष्पपल्लव मूलादि फलाढ्यम शाक संचयम, काम्यानंतर संयुक्तम छुतुम छुत्र तृणम मृत्यु भयापहम। पहले जो भगवती थी नंदा देवी, वो स्वर्ण कमल पे थी, स्वर्ण की जैसे दिखाई देने वाली। दूसरी जो भगवती थी, रक्त कमल जैसी। रक्त कमल कमल होता है लेकिन जो धरती पर उगता है। तीसरी देवी शाकंभरी, वो नील कमल पे है। नीला रंग जल का रंग है। नीला रंग आकाश का रंग है। नील कमल जो जल में व्याप्त है, ये जल ही पृथ्वी के सभी शाकों का पोषण करता है, लेकिन जल के अंदर भी शाक निकलते हैं, निकलते हैं कि नहीं? कमलगट्टे की सब्जी बनती है ना। तो जो लोग कश्मीर जाते हैं, कश्मीर गए, डल लेक, डल लेक इतना बड़ा लेक है, मेन तो श्रीनगर का डल लेक ही है। डल लेक में, उसमें डल लेक के अंदर ऐसे पौधे निकलते हैं, डल लेक के ऊपर तैरते हैं वो। तो हम लोग जब बोटिंग कर रहे थे तो हमारा बोटमैन ने बताया कि ये पूरा पूरा वो पौधा जो है, जो देख रहे हो जो जल के ऊपर, ये पूरा का पूरा तैर करके हर जगह जाता है। कि ठंडी जब होती है तो हमको कुछ खाने नहीं मिलता, ये पौधे तैर तैर कर आते हैं हमारे यहाँ तक। तो मैं, ये शाकंभरी देवी कि अपने हर बच्चे को, तू जल के पास है तो मैं तुझे वहां पर, मैं तेरे पास आ जाऊंगी, तू चिंता मत कर। ये श्रीदेवी श्रीनगर वाली, जल में वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा, ये सब जल के अंदर निकल रहे हैं। और जो जल क्षेत्र में रहते हैं, भगवती वहां करके पोषण कर रही है उनका। उनके पास वो पूरे मुंह होते हैं, वो प्लांट्स, पूरा इतना बड़ा बड़ा प्लांट बॉडी। तो शाकंभरी देवी वो जो ऐसी है, नीले रंग की है, नील कमल पे रहती है। जहां भी नील कमल देखना बस मेरी शाकंभरी है। जहां रक्त कमल देखना वहां मेरी रक्तदंतिका है। जहां स्वर्ण कमल, लिलीज, येलो, वाइट, बस ये मेरी लक्ष्मी है, नंदा देवी। ऐसे याद करना, ठीक है? उनके नेत्र नील कमल के समान है, नाभि नीची है, त्रिवली से विभूषित उदर है, और उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे कामेश्वरी कमल में निवास करने वाली है। हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला, तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। तो जहां पर वेजिटेशन आपको दिखाई देता है, फूल गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं, ये सब मेरी शाकंभरी। वे ही शाकंभरी हैं। और शताक्षी, कई कई आंख है उनके, शत शत आंख, शताक्षी है। और वे दुर्गा कही गई, हर उस दुर्ग की रक्षा करने वाली देवी। जैसे मैंने कहा, कोई डाल लेक श्रीनगर में रहता है, उस दुर्ग की रक्षा कर रही है। कोई हिमाचल में, हिमालय में रह रहा है ऊंचे पर, वहां पर उस दुर्ग की रक्षा कर रही है दुर्गा। तो वो, वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली
तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी कही गई है। ये उनके नाम है। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। ठीक। अब भीमा देवी। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। भीमापी नील वर्णा सा दंष्टा दशन भासुरा, विशाल लोचना नारी वृत्त पीन पयोधरा। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं और स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। उन उन पहाड़ों को याद करो जहां पर बर्फ गिरी होती है, नीले नीले दिखाई देते। दूर से पहाड़ को देखो तो नीला नीला दिखाई दे रहा है पूरे पहाड़। वो हमारी भीमा देवी है। जब भी पहाड़ों के पर्वत को देखना, वो उनके स्थान है। अपने हाथ में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती है। वे ही उनके और नाम है। एक वीरा, महाराष्ट्र में इनका मंदिर है। एक वीराई, एक वीरा काल रात्रि, रात के समय पर चंद्रमा के रूप में आकर के पोषण कर रही हैं सभी। पोषण देखो ना, हम लोग पूरे दिन काम करके थके रहते हैं और जब रात को हम सो जाते हैं काली माँ के गोद में, तो हमारा पोषण हो रहा है कि नहीं? हमको एकदम आराम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। हम भूल जाते हैं अपने आप को, हम भूल जाते लड़ाई, हम भूल जाते परिवार, हम भूल जाते जिम्मेदारियां। थैंक यू काली माई। वो महामाया का ऐसा वो पता लगा देती है। कैसा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, आंखों में ऐसे पट्टी बांध के सोते हैं ना रात को, ऐसे महाकाली है वो हमारी। ऐसे हमारे आंखों पे पट्टी लगा देती है। बंद कर बच्चे आंखों की पट्टी को और सो जा, भूल जा सब। रुक जा, मैं तेरे पर जादू करती हूँ, अब तू सब भूल जा। और हम काली माँ के पास सो जाते हैं। काली माँ ने अपने हाथों की आंख की पट्टी हमको लगा दी होती है। मस्त 5-6 घंटे जब उठते हैं सो करके, हाँ, ऐसे लगता है बस आनंद आ गया। उसी के लिए वेट कर रहे थे। वो जो नींद होती है ना, काली माँ के गोद की नींद, काली माँ के, काली माँ को ऐसे हक करके सोना टाइटली, वो जो नींद होती है, आहा। कहते हैं। और काली माँ चंद्रमा के रूप में आई है, चंद्रमा को धारण करके, चंद्रहास। कि दिन भर सताए हुए, थके हुए, पता नहीं क्या क्या, तपे हुए हम सो गए जब काली माँ के, तो चंद्रमा अपनी सुशीतल किरणें हम पर डाल रही है और हमारे जीवन को उस समय, उस क्षण में आनंद, आनंद और उल्लास से भर रही है। वो है काली, काल रात्रि। हाउ स्वीट। एक एक दिन की सुबह अरुण 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 है कि एकदम चमकती हुई सोने की जैसी, और शाम के टाइम पे काली काली, शीतल एकदम। वो एक वीरा है, काल रात्रि है, और क्या है? कामदा, कामदायिनी। काम यानी तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं। हम दिन में भी सपने देखते हैं ना, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा हो, हम सारे सपने तो है ना। रात्रि के सपने सपने नहीं है। जो तुम दिन भर सपने देखते हो वो भी सपने हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, हे भगवती तुझे याद कर रही है, इच्छा पूरी कर दे। सपने हैं तुम्हारे। तो दिन में भी जो तुम्हारे दिन के तुम्हारे देखे हुए सपने, तुम्हारे रात के देखे हुए सपने, तुम्हारे कई जन्मों के देखे हुए सपने, सपनों की दुनिया में तुम चले जा रहे हो न जाने कितने जन्मों से, और ये भगवती तुम्हारी हर इच्छा को जन्म जन्मांतर में पूरी करती जा रही है। ऐसी वो भगवती काल रात्रि, कामदा, एक वीरा, इन नामों से वो प्रशंसित है। फिर एक नाम आया, भ्रामरी देवी। चित्र चित्रभ्रमर पाणी सा महामारीति गई गीयते, इत्येता मूर्तयो देव्या साख्याता वसु वसुधाधिपा, जगन्माता चंडिकाया कीर्तिता कामधेनव, इदम रहस्यम परमं न वाच्यम कस्य चित्वया। एक सेकंड। तेजो मंडल दुधर्षा भ्रामरी चित्रकांतिभृत, चित्रानुलेपना देवी चित्राभरण भूषिता, चित्रभ्रमर पाणी सा महामारी गीयते, इत्येता मूर्तयो देव्या या ख्याता वसुधाधिप।
जगन्मातास्तु चंडिकाया कीर्तिता कामधेनवा इदं रहस्यं परमं च वाच्यं कस्य चित्वया। ब्राह्मणी देवी, उनकी कांति विचित्र है। विचित्र यानी हर प्रकार के रंग। तो भगवती को केवल सुनहरा रंग, लाल रंग, काला नीला रंग, काला रंग नहीं नहीं, ये भ्रामरी यानी हर प्रकार के रंग। जो भी तुमको रंग बिरंगा दिख रहा है। तुम तितलियों को देखो, कितने रंग। पेड़ों में, वृक्षों में कितने रंग। सीजन बदलता है तो उसमें जब पत्तियां गिरती हैं, हमारे यहाँ फॉल सीजन कहते हैं, कितने रंग। नेचर में कितने रंग हैं। एक ही हरा का अगर तुम शेड देखने जाओ तो हरे में कितने शेड हैं। घर में मनी प्लांट ला दो, मनी प्लांट के कितने शेड हैं। तो कोई भी फल के भी कितने शेड हैं। तो वो जो अलग 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 रंगों में जो फैली हुई है, वो है हमारी भ्रामरी। ठीक है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है, तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से भूषित हैं। प्रकृति में चले जाओ, तोते को देख लो। तोते के गले में ना ऐसा लाल रंग का कुछ पहनाया होता है ना, आभूषण। मोर को देख लो, उसने ऊपर ऐसे मुकुट लगाया होता है मोर ने। और उसके पंख, उसका गला, कितने रंगों में डाला उसको। ये आभूषण है। ये सब ब्राह्मणी देवी है। ओके। जिसने ये पूरे संसार की पेंटिंग बनाई है, उसमें अलग 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 खुद ही अपने आप को देवी ने फैलाया है ना, और खुद ही अपने आप को अलग अलग रंग से सजाया है। प्रकृति में जाओ, जहां कुछ रंग बिरंगी दिखाई दे, ये मेरी भ्रामरी। रात्रि में ये मेरी काली, सुबह में ये मेरी महालक्ष्मी। लाल लाल कुछ दिखाई दिया, मेरी रक्तदंतिका। आनंद जब हो रहा है, मेरी नंदा। ठीक है। ऐसे याद करो भगवती को। कहते हैं चित्र भ्रमर पाणी और महामारी आदि नामों से भी उनकी महिमा गान किया गया है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी, ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। ये सारे श्लोक अगर आप पढ़ोगे मूर्ति रहस्यम के, ये आपके सारे कामनाओं को पूर्ण करेगी। यह परम गोपनीय रहस्य है, इसे तुम दूसरे किसी को नहीं बतलाना। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पात को एवं समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। कान खोल करके सुन लो। मैंने आज क्लास शुरू किया था किससे? अपराध भावना। तुमको प्यार हो जाता है तो तुमको लगता है तुमसे अपराध बन गया है। और यहां क्या कह रहे हैं अंत में? कि केवल इन 6 देवियों का तुम नाम ले लो बस, और दुर्गा सप्तशती का कुछ भी पाठ कर लो। सप्त सप्त जन्मार्जित घोरई ब्रह्म हत्या समैरपि पाठ मात्रेण मंत्राणाम मुच्यते सर्व किल विषय। श्लोक नंबर 24 मूर्ति रहस्यम। इसका अर्थ है सप्तशती के मंत्रों के पाठ से मनुष्य के 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी, ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी, उससे भी कहीं घोर पात पात की अगर कोई कुछ है, वो भी उस समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। तो मेरे बच्चों, तुमने ब्रह्म हत्या तो नहीं करी है ना? अगर करी भी हो तो डरो मत, भगवती के चरण पकड़ लो और माफी मांग लो। माफी मांग लोगे, भगवती उदार है। हम क्षमा प्राप्त स्तोत्र आएगा, उसमें कहते हैं मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं और तुमसे बड़ा क्षमाशील कोई नहीं। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो ब्रह्म इतना बड़ा बड़ा पाप भगवती माफ कर सकती है, जिसने संकल्प ले लिया कि वो सही रास्ते चलेगा। एक बात याद रखना, भगवती के हाथ में सब है आयुध,
अंकुश पाश धनुष बाण, तुम आकर के माफी मांग करके फिर संकल्प करो कि मैं दूसरा बार दोबारा गलती नहीं करूंगा या करूंगी। तुम अपने संकल्प में हो सकता है गिरो, लेकिन अगर तुम्हारा इंटेंशन अगर राइट है तो भगवती देख रही है। भगवती को तुम इंसानों के ऐसे चीट नहीं कर सकते, याद रखना इस बात को। ठीक है। तो अगर गलतियां हो गई, अपराध हो गए और तुम्हें लग रहा है कि हमको इसको सुधारना है, भगवती के पास जाओ, मांगो, भगवती हमेशा मदद करेंगी। ठीक है। यहाँ पर कहने की बात ये है, पाप जानबूझ कर इसको पढ़ करके जबरदस्ती पाप करते रहेंगे ना, ये नहीं। तो भगवती का डंडा ऐसा पड़ता है ना कि पूछो मत। भगवती को पढ़ना नहीं पड़ता, भगवती के भैरव भैरवियां बैठी हैं तुम्हारे यहाँ इर्द गिर्द घूमने। जैसे ही तुमने भगवती को याद करना शुरू किया, सब आ जाती पूरी टीम। अरे भगवती का बच्चा हमारी टीम में आने वाला है, कौन है भैया, ये भैरव, ये भैरवी, ये योगी, ये योगिनी, वो सब तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। और तुम सोच रहे हो अब हम बिगड़ जाएं भगवती का नाम लेकर के। बच्चू फंस गए तुम अब। देव्या देव्या धानम मया खादम गुह्यादगुह्यतरम महत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्व काम फलप्रदम एतस्यात् त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवमयी जगत, देवीमयम जगत, अतो हम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरीम। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत। याद रखो, इस लाइन को याद रखना, क्योंकि हमने 6 देवियों का नाम लिया, लेकिन क्या करें अंत में, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत। याद रहेगा, सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्, अतो अहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। तुम विश्वरूपा हो, तुमको हम नमस्कार करते हैं। इसके बाद इन्होंने छोटी सी क्षमा प्रार्थना दी है, जो आप लोग हमेशा बोलते हैं। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजिता मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं संवाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्पोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्नूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चना अर्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यगोप्त्री त्वं गृह्णास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् सुरेश्वरी। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध हुए हैं और होते रहते हैं। यह मेरा दास है, आप कृपा करके ऐसा समझ करके उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता, पूजा करना भी नहीं जानता, फिर भी आप क्षमा कर दो। हे सुरेश्वरी, मैंने मंत्रहीन होकर के, क्रियाहीन होकर के, भक्तिहीन होकर के जैसे भी मैंने पूजा किया है, ये सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके मैं आपके शरण में आया हूं, और मैं जगदम्बा कह करके, आप जगत की माता हो, आपको पुकार रहा हूं। जो कोई जगदम कह करके आपको पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदियों के लिए भी दुर्लभ है। हे जगदम्बिके, मुझसे अपराध बने हैं, किंतु मैं तुम्हारे शरण में आया हूं। इस समय तुम्हारी दया का पात्र हूं। तुम जैसा चाहो यथेच्छेसी तथा करो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, या कभी कभी बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है, उस भ्रष्ट बुद्धि से मैंने छोटे बड़े जो भी अपराध किए हों, उनको आप क्षमा कर दो। आप हमेशा हम पर प्रसन्न रहो। हे सचिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, हे माँ कामाख्या, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और
मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को तुम कृपा करके ग्रहण करो, जिससे मुझे सिद्धि प्राप्त हो।